जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रखना चाहिए। चार पंक्ति हैं, समग्र मानव जात के लिए सुंदर प्रेरणाप्रद है। मानव जीवन मिला है, ऐसा उत्तम जीवन पाकर जीवन के राज को समझने का प्रयास करना चाहिए। जीवन दो मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे जड़ और चेतन कहते हैं। शरीर में चेतन की उपस्थिति का नाम जीवन है। शरीर में चेतन की अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जीवन में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला आत्मा है। शरीर के लिए पदार्थ चाहिए, आत्मा के लिए शांति चाहिए। पदार्थ के लिए विज्ञान चाहिए, शांति के लिए धर्म चाहिए। विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है, धर्म भीतर के अंधेरे को मिटाता है। विज्ञान से जीवन जीने में सुविधा मिलती है, धर्म से जीवन जीने की कला आती है। विज्ञान और धर्म की खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, पर दोनों विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक। एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान और धर्म दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। ज्ञान और आचरण का भी सुंदर समन्वय होना चाहिए। मस्तिष्क से जो आदमी जानता है वो ज्ञान कहलाता है, और वही ज्ञान जब क्रियात्मक रूप धारण करता है तब वो आचरण कहलाता है। दोनों की जरूरत है। हमें विज्ञान भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। विज्ञान से जब भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से शांति मिलती है, तो जीवन जीने का सच्चा आनंद मिलता है, जीवन का पूर्ण विकास होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लिखा था, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा, जिससे लौकिक उन्नत हो और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्म ओ धर्म। दोनों प्रकार की उन्नति की आवश्यकता है। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती है, दो पहिए की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हर नर नारी का पावन कर्तव्य है कि भौतिक समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हुए अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप में स्थिर रहना, शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। मन इंद्रियों के अधीन रहने से आदमी का जीवन पराधीन होता है। ठीक से सुनेंगे, मन इंद्रियों के अधीन रहने से जीवन पराधीन होता है, और मन इंद्रियों को स्वाधीन रखने से जीवन स्वतंत्र होता है। इसी तथ्य की ओर संस्कृत के मनीषी ने लिखा, आपदाम कथिता पंथा इंद्रियाणाम मसंजमा तज्जया संपदाम मार्गो एन्यष्टम तेन गम्यताम्। आपत्ति का पथ है इंद्रियों का असंयम। बोलने में थोड़ी सी असावधानी हो जाती है, तुरंत महाभारत चालू हो जाता है।
ड्राइवर के हाथ और आंख का थोड़ा सा संयम हट जाता है, तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है। भोजन पाने में थोड़ा सा संयम हट जाता है, कब्जियत और गैस की बीमारी पैदा हो जाती है। सब जगह पर जीवन में संयम की आवश्यकता है। असंयम से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में तन मन धनादि सब स्वाहा हो जाता है। इसलिए जीवन जीने का हमें ढंग सीखना चाहिए। अगर हम संगीत सीखना चाहते हैं तो संगीत के कलाकारों से सीखें। अगर जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं तो जीवन के कलाकार जो विवेकी सज्जन संत सती साध्वी देवियां हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। जीवन जीना सीखना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ आदमी शकल से सुंदर होते, कुछ आदमी अकल से सुंदर होते, कुछ शकल और अकल दोनों से सुंदर होते, कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से सुंदर। अकल का आदमी अगर सुंदर हो तो उसे जीवन जीने की कला आती है। शरीर सुंदर हो ये हमारे हाथ में नहीं है, किंतु अकल सुंदर हो ये हमारे हाथ में। इसलिए इस दिशा में सबको प्रयास करना चाहिए। अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है, अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़। हर आदमी को जैसे हम अर्थोपार्जन के लिए 8 घंटा समय देते हैं, इसी प्रकार से हमें अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए समय देना चाहिए। सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, संत गुरुजनों की संगत करनी चाहिए, स्वस्थ वातावरण में रहना चाहिए। तीनों का आधार लेकर के अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एक कार्यक्रम में हमारे एक संत आए थे, वो 11 साल 6 महीना हो गया था खड़े रहते थे, न कभी बैठे न कभी लेटे, खड़े रहते थे रात और दिन। पेड़ की डगाली पर रस्सी बांध देते थे, दोनों हाथ करके बस वैसे खड़े खड़े सो जाते थे, खड़े खड़े सारी क्रियाएं करते थे, न बैठते थे न लेटते थे। समाचार आया, मैं गया, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा, महाराज जी आप बहुत कठोर तप कर रहे हैं, अनाज नहीं खाते थे, ये बहुत कठिन नहीं है, फल दूध लेना सरल है, किंतु ना बैठना ना लेटना ये बहुत कठिन है। मैंने कहा, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य को लेकर के आप इतना कठोर तप करते हैं, ना आप बैठते हैं ना आप लेटते हैं? उन्होंने कहा, 2 चीजों की प्राप्ति के लिए। मैंने कहा, कौन कौन? कहा, एक स्वर्ग की प्राप्ति, एक भगवान का दर्शन। तो मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं? तो वो भी हंस दिए, कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ, न स्वर्ग ही मिला न भगवान का दर्शन हुआ। 12 साल का नियम था, 11 साल 6 महीना बीत गया था। अब वे गांजा के इतने प्रेमी थे कि जब सो जाते थे तब चिलम ठंडी होती। गांजा और गाली 2 के बहुत प्रेमी थे। कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुतर्क वितर्क कर दे तो गाली से बात करते। उस दिन मुझे साहेब की साखी याद आई कि सांच बराबर तप नहीं, कि कठोर तप तो करते हैं किंतु इन्हें सत्य का बोध नहीं। एक वैरागवान संत वैरागी वेश में थे, युवा थे, शरीर से गोरे थे, तगड़े थे, अकेले में बैठे रो रहे थे। मैं पहुंचा, उनको प्रणाम किया। मैंने कहा, महाराज क्या भोजन नहीं मिला आज? कहा, भोजन तो मिला है। मैंने कहा, फिर आप रो क्यों रहे हैं? कहा, हम पापी हैं, हमको भगवान दर्शन नहीं दे रहा है। गण का गीत हजामिल सबको दर्शन दिए, सबको कृतार्थ किए,
हम पापी को दर्शन नहीं दे रहे, इसलिए हम भगवान के लिए रोते कि कभी तो भगवान के कान में झनक पड़ेगी। आदमी कितना अंधविश्वास में पड़ा है। एक पक्ष उसका बहुत अच्छा है, वैराग है, त्याग है, किंतु बोध के अभाव में आदमी रो रहा है, भटक रहा है। तब साहिब की साखी याद आती है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा है। दो ही चीज का संसार में भटकना है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है, किंतु दो ही चीज के लिए भटक रहे हैं, एक सुख के लिए और एक परमात्मा के लिए। दो के लिए भटकाव है। संसारी व्यक्ति जिन्हें बोध नहीं है, वो सुख के लिए तंबाकू से लेकर के हीरोइन तक का नशा और दुनिया भर के प्रपंच में फंसकर सुख के लिए भटक रहे हैं। मिलता कुछ नहीं है। साहब ने कहा जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, और जहां है तहां ले पहचानी। वर्तमान में अगर बोधवान सदगुरु संत नहीं मिलते हैं तो आदमी का भटकाव दूर नहीं हो सकता है। आदमी चाहे जितना अधिक धन कमा ले, चाहे जितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, अगर बोध नहीं मिलता है तो उसका भटकाव दूर नहीं हो सकता। इसीलिए साहब ने कहा जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौ दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। सत्य के समान तप नहीं। सत्य बोध हो और उसमें स्थिरता हो, निष्ठा हो, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति कहते हैं जानते हुए भी कि इसमें हानि है, फिर छोड़ नहीं पाते हैं, इसका नाम है आसक्ति। जानते हैं सिगरेट पीने से हानि है, शराब पीने से हानि है, किंतु पिए बिना रह नहीं पाते हैं, इसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति को त्याग करना चाहिए। मनुष्य के पास फुल पावर है। आदमी जब अपना निर्णय ले लेता है तो जहर खा लेता है, रेल के पटरी के नीचे कट कर मर जाता है, फांसी लगा लेता है, तो क्या इन व्यसनों को नहीं छोड़ सकता? छोड़ सकता है, किंतु उसके पास अभी विल पावर नहीं। आसक्ति को छोड़े और अपने को जानकर अपने में मस्त रहना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न चेतन हूँ, अविनाशी हूँ। शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी। शरीर परिवर्तनशील है, मैं अपरिवर्तनशील हूँ। इस प्रकार से स्वसत्ता का बोध होकर के अपने में तृप्त रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जिसके लिए साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब जी नहीं कहा कि मेरे पास है, सब सुख तेरे पास। सुख का केंद्र बिंदु शरीर नहीं बंधुओं, चेतना है, आत्मा है। ये सुख का केंद्र बिंदु है, जिसके रहने से शरीर सत्य सा प्रतीत होता है, सुंदर सा प्रतीत होता है। जिसके न रह जाने पर शरीर को लोग दफना देते हैं, जला देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। उस सत्ता की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसमें स्थिर होना चाहिए। तो ये 4 पंक्ति हैं, सबके लिए बहुत सुंदर प्रेरणाप्रद है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए, असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। इस प्रकार से हर व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध प्राप्त करके अपने में मस्त रहें, तृप्त रहें। जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसा महान जीवन जीने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं सद्गुरु संतों का आधार लेकर के। ये जीवन के उत्तरार्ध में सबको करना चाहिए, जिससे अंत भला तो सब भला। इन शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और श्री भीतर साहब जी को
बहुत बहुत साधुवाद। इस ठंडी में इतनी सुंदर व्यवस्था, और भोजन और भजन दोनों की सुंदर व्यवस्था रखे और दोनों की इस प्रकार से सफल संचालक किए। और आप सब श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। संतों को, गुरुजनों को, सती साध्वी देवियों को सादर साहेब बंदगी।